एवरीवन, तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 20 डिफरेंट वेज़ टू यूज़ पोस्ट-इट नोट्स। सो पोस्ट-इट नोट्स हम सबको पसंद होती है, काफ़ी अफोर्डेबल होती है, ईजिली अलग अलग शेप्स और कलर्स में भी आता है। तो इनको यूज़ करने के अलग अलग 20 वेज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले होगा एज एड ऑन पॉइंट्स। अगर आप नोट्स लिखते हो और फिर कुछ एक्स्ट्रा हमें साइड में लिखना होता है और स्पेस नहीं होती, तो आप ऐसे स्क्वायर शेप या क्यूब शेप की पोस्टर नोट ले सकते हो और उसको आपके नोट के सेक्शन में साइड में ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख सकते हो। नेक्स्ट होगा एज बुकमार्क। कभी कभी हमारे पास बुकमार्क होते नहीं हैं, तो ऐसे जो पतले स्ट्रिप्स वाले पोस्टर नोट आते हैं, फ्लैग पोस्टर नोट, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड इसमें आप ना कोई इंपॉर्टेंट वर्ड हो जिसका मीनिंग आपको ढूंढना है, तो वो भी लिख के आप इस तरह बुकमार्क की तरह यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी हैंडी होता है। और अगर आपके पास ऐसे स्ट्रिप्स वाले पोस्टर नोट नहीं है, तो आप एक रेगुलर पोस्टर नोट को कट भी कर सकते हो। थर्ड होगा पेज फ्लैग्स या मार्कर्स। सो टेक्स्ट बुक में ना हम बहुत कुछ हाईलाइट कर लेते हैं, और बहुत से लोग मैंने देखा है कि वो सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही पढ़ते हैं, वो नोट्स भी नहीं बनाते। तो आप ऐसे मार्कर्स वाले पोस्टर नोट्स पे कोई भी टॉपिक लिख सकते हो, या फिर अगर कोई पास पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सो आप वो सब लिख सकते हो। या फिर अगर आपको इंस्टेंटली कुछ ढूंढना है आपके टेक्स्ट बुक में से और बार बार आपको सारे इंडेक्स में नहीं ढूंढना, तो आप सिंपली एक ऐसे पोस्ट-इट नोट जो फ्लैग वाले आते हैं उसको इस तरह पेस्ट कर सकते हो। सो मैं अभी आपको दिखाऊंगी एग्जैक्टली कैसे दिखता है। सो ये काफ़ी हैंडी होता है और मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का था जो मुझे चाहिए था। तो वंस यू क्लोज़ द बुक, आप जैसे ही आपकी टेक्स्ट बुक को बंद कर दोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, जो काफ़ी ईजी होता है फाइंड करने में। फिर फोर्थ वे होगा समरी लिखने में। सो समरी तो हमेशा चैप्टर के एंड में ही होती है, बट एक पर्सनल समरी हो तो अच्छा ही होगा। सो एक क्यूब शेप की ऐसे कोई भी आपको पोस्टर नोट ले लेनी है, और उसमें आपको पूरे चैप्टर का एक छोटा सा समरी पेज लिख के उधर ही एट दी एंड ऑफ द चैप्टर पेस्ट कर देना है। ये मैंने अपने 10th 11th में बहुत ही बार किया है, काफ़ी यूज़फुल होता है। इससे आप एक ही बार देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा पूरे चैप्टर के बारे में, और काफ़ी कन्वीनियंट भी होता है। एंड आई थिंक ये आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो। मैथ्स के लिए आप ऐसे समरी की बजाय एक फॉर्मूला का पोस्ट-इट नोट बना सकते हो, तो कुछ भी आप मिक्स एंड मैच वैसे कर सकते हो। फिफ्थ में होगा एज लेबल्स। सो ये यहाँ पे मैंने ऐसा क्लियर फोल्डर बनाया जहाँ पे मैंने ऐसे क्लियर वाले पोस्टेड नोट्स में बिल्स, ज़ेरॉक्स, इंश्योरेंस, बाइक वगैरह वगैरह के लेबल्स बना के रखे, ताकि उस फोल्डर के पॉकेट में वही सब चीज़ें होगी। फिर दूसरा वे होगा वेबसाइट्स के पासवर्ड्स लिखना। सो आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, और जूम मीटिंग में हर एक टीचर के अलग अलग पासवर्ड्स भी होते हैं। सो मैं अपने लैपटॉप पे ऐसे पोस्ट-इट नोट चिपका देती हूँ सारे पासवर्ड्स, या फिर कुछ भी अगर मुझे लैपटॉप में कोई भी काम हो, लॉगिन की इन्फॉर्मेशन या वो कुछ, मैं सब लगा देती हूँ। ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है, आपको बार बार अपना फ़ोन चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेवन्थ वे होगा एज कोस्टर्स। सो कभी कभी हम दूध वगैरह पी लेते हैं, तो हमारी जो डेस्क होती है वो गंदी हो जाती है। तो जस्ट फॉर अ क्विक फिक्स आप एक पोस्ट-इट नोट ले सकते हो, और फिर उसके ऊपर आपका ग्लास या मग डाल सकते हो, ताकि आपकी डेस्क ख़राब ना हो। और फिर वो पोस्ट-इट नोट आपको सिर्फ निकाल के डिस्पोज कर देना है। एथ होगा आपके पोर्शंस लिखने के लिए। ये काफ़ी हेल्पफुल है। सो हमेशा हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उससे पहले हमें पोर्शंस तो मिल ही जाते हैं, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट ऑन आर प्लानर या उसमें, मैं ऐसे पोस्ट-इट नोट में लिख देती हूँ और उसको अपने वॉल पे चिपका देती हूँ। क्योंकि ये पोस्ट-इट नोट है तो दीवार भी ख़राब नहीं होती, और एकदम आप सामने से देख सकते हो। वैसे ही आप कोट्स लिख सकते हो। लाइक अभी तो मैंने पूरे वॉल पे पिंटरेस्ट जैसे सब पिक्चर्स लगा दी है, बट आप इस तरह कोट्स भी लगा के अपने वॉल पे चिपका सकते हो। 10th वे होगा बर्थडे कार्ड्स और ग्रीटिंग कार्ड्स में। ये काफ़ी अलग और यूनिक वे और काफ़ी इजी भी है। सो मैंने ऐसे अलग अलग पोस्ट-इट नोट्स लगाए, और फिर आधा सेंटेंस मैंने पोस्ट-इट नोट पे लिखा है, और आधा उसको हम जैसे ओपन या फ्लिप करते हैं उधर लिखा है। काफ़ी इजी फन में आप अपने किड्स को दे सकते हो, अपने छोटे भाई बहन को इस तरह बना के ग्रीटिंग कार्ड या ऐसा कुछ दे सकते हो। फिर दूसरा वे होगा प्लानर और जर्नल में यूज़ करना। ये मैं बहुत ही यूज़ करती हूँ। बेसिकली आपका कोई भी प्लानर होगा, बुलेट जर्नल होगा, उसमें पोस्टेड नोट, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो, किसी का बर्थडे हो या फिर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क हो, उसको आप पोस्टेड नोट में लिख के ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। नेक्स्ट भी होगा अपने गोल्स को लिखना। ये भी काफ़ी इजी है। लाइक आपके गोल्स एग्जैक्टली आपके सामने होंगे, क्योंकि ये पोस्टर नोट पे लिखा है। आप कहीं पे भी उसको स्टिक कर सकते हो, लाइक आप आपके प्लानर में, आपके स्टडी टेबल पे, कहीं पे भी।
सो आपकी जो कोई भी गोल्स हो आपको सिर्फ एक पोस्ट-इट नोट में लिख लेना है और फिर ईज़िली उसको आप कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी चीज़ रिमेंबर करनी है तो आप मिरर पे भी लगा सकते हो। ये आई थिंक मेरा बेस्ट वे है क्विज़ेस की तरह। सो बेसिकली आपको एक पेपर लेना है, अलग-अलग पोस्ट-इट नोट चिपकाने हैं, उस पे क्वेश्चन लिखना है और फिर पोस्ट-इट नोट को फ्लिप करके आंसर। ये काफ़ी फ़न वे है क्विज़, इससे आप गेम्स भी खेल सकते हो, ये आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। फिर दूसरा वे होगा टू डू लिस्ट करना। आई थिंक ये काफ़ी कॉमन है, और अगर आप कोई ऐसे हो जो ज़्यादा प्लानर्स या डायरीज़ यूज़ नहीं कर सकते, एक पोस्ट-इट नोट अपने साथ रखो, उसमें टू डू लिस्ट लिखो और फिर वो आप कहीं पे भी चिपका सकते हो। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है उन लोगों के लिए जिनको प्लानर्स वगैरह रखना ज़्यादा पसंद नहीं है। एंड टू डू लिस्ट तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप कोई भी हो आपको ज़रूर बनानी चाहिए। नेक्स्ट होगा एज केबल फ्लैग्स। ये अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो बेसिकली बहुत सारे अलग अलग केबल्स, ईयरफोन्स, चार्जर्स रहती है। सो उनको सेग्रीगेट करने और उनको ईजिली आइडेंटिफाई करने के लिए आप ऐसे पतले वाले पोस्ट-इट नोट्स ले लो और फिर उनको ना इस तरह रैप करना है, जहाँ पे स्टिकी पार्ट होता है ना उधर से इस तरह रैप कर दो और फिर जो कोई भी नाम है, सपोज़ ये ईयरफोन्स का केबल है तो उधर ईयरफोन्स लिख सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते अलग अलग कलर्स के। ये काफ़ी यूज़फुल होता है, ईज़ी होता है, इससे ना आप ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा केबल किसके लिए है। और आजकल तो हर एक चीज़ के लिए कुछ ना कुछ चार्जर या वगैरह होता ही है, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है और आपको ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अब 16th वे होगा एज़ रिमाइंडर्स। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि आप मिरर पे भी लगा सकते हो, अगर कोई चीज़ आप बार बार भूल जाते हो तो आप ऐसे पोस्ट-इट नोट पे लगा सकते हो और लिख सकते हो और फिर उसको कहीं पे भी चिपका सकते हो। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम मिरर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर आप अपने एंट्रेंस डोर पे लगा सकते हो, मतलब आपके रूम के डोर पे या ऐसा कुछ। सो मैंने यहाँ पे इस तरह से उसको ड्रिंक वाटर स्किन केयर का किया है। ये काफ़ी सा हेल्पफुल टिप है। 17th वे टू यूज़ दिस एज़ करेक्शन। सो अगर आपने कोई ऐसे लिखा है और पर्सनल नोट लिखे और उसमें आपने गलती से कोई मिस्टेक कर दी, तो उसको कट करने के बजाय आप उसके ऊपर इस तरह पोस्ट-इट नोट लगा सकते हो और फिर जो करेक्ट आंसर है या फिर जो करेक्ट स्पेलिंग है वो लिख सकते हो। सो इस तरह आपका जो पेपर है वो शैबी भी नहीं दिखेगा, गंदा भी नहीं दिखेगा और काफ़ी एस्थेटिक भी दिखेगा। अगर आप देखोगे तो होने के बाद काफ़ी एस्थेटिक दिखेगा। वो पोस्ट-इट नोट थोड़ी सी ऊपर आ गई है इसलिए, बट आपको उसको ठीक से पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट वे होगा ड्यू डेट्स के लिए। सो अगर आपकी कोई बिल्स पे करने हैं किसी डेट पे, या फिर कोई एग्ज़ाम आ रही है, कोई प्रोजेक्ट सबमिशन है, तो आप एक पोस्ट-इट नोट बना सकते हो डेडिकेटेडली ड्यू डेट्स के लिए कि कब आपका सबमिशन है, कब आपकी एग्ज़ाम्स की लास्ट डे है या प्रोजेक्ट की लास्ट डे है। ये अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसी तरह आप पोस्ट-इट नोट्स को अपने मील प्लान्स के लिए फ्रिज पर लगा सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने मंडे टू संडे का पूरा मील प्लान बना दिया है और जो मैंने अपने फ्रिज पे ही चिपका दिया है। पोस्ट-इट नोट की बेस्ट चीज़ यही होती है कि कहीं पे भी वो स्टिकी वाला दाग नहीं छोड़ता। और लास्ट है ऐसा इस तरह का पोस्ट-इट कैलेंडर बनाना, इससे काफ़ी ज़्यादा पोस्ट-इट नोट्स यूज़ हो जाता है। तो अगर आपके पास लाइक कुछ ज़्यादा ही पोस्ट-इट नोट्स है तो मैं सजेस्ट करूँगी इस तरह आपके डेस्क पर ऐसा कैलेंडर बना देना। सो ये थे मेरे 20 वेज़ टू यूज़ पोस्ट-इट नोट्स। आई होप आपको पसंद आए हो। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना और अलग अलग वेज़ पोस्ट-इट नोट्स को यूज़ करने के।